हेलो डिवाइन सोल, जब हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त कार्डों के द्वारा, आकाशिक रीडिंग के द्वारा आपको क्या बताना चाहते हैं। कूद कर आया कार्ड, तो ऐसे तो नहीं लेंगे हम। तो उनके मन में क्या चल रहा है। उन्होंने आपको धोखा दिया, थर्ड पार्टी के साथ चले गए आपको छोड़कर, रोता छोड़कर। तो उनका थोड़ा सा कर्मा भी देखेंगे कि यूनिवर्स उनको क्या कर्मा दे रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं। फिर डीएफ निराश हो जाती है। डीएफ को कितना दर्द मिले, वो दूसरों को दर्द देना नहीं चाहती, बस सिर्फ दूसरों का दर्द लेना चाहती है। प्रकृति है ना, तो फीमेल एनर्जी को बनाया ही परमात्मा ने इसलिए। तो देखते हैं बर्डन, तो देखते हैं क्या कार्ड निकलते हैं। पहले तो देखते हैं कि आपके बारे में क्या सोचते हैं इस वक्त आपसे दूर जाने के बाद। बर्डन 10 नंबर आपको बताना चाहते हैं कि मैं जब से आपसे दूर हुआ मैं बहुत दर्द में हूँ, बहुत पेन में हूँ, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। ये बर्डन उनके बिलीफ सिस्टम का भी हो सकता है। कई बार ईगो ज़्यादा होती है, तो सामने से जो कुछ बोलना चाहते हैं, थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है, वो बोल नहीं पाते। तो उनके कार्मिक अकाउंट होते हैं, नए नए रिश्ते बनाने का शौक़ होता है, उनमें बंधे हुए होते हैं, ना निकल पा रहे, ना उधर के ना उधर के मतलब बीच में लटक रहे होते हैं, तो भी बर्डन फील करते हैं। वर्कहोलिक भी हो सकते हैं, काम बहुत ज़्यादा होता है तब भी बर्डन फील करते हैं। फैमिली कार्मिक होती है, फैमिली का भी बर्डन होता है। तो अपने हिसाब से आपने रेजोनेट कर लेना, लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, 10 नंबर है ये भी, क्योंकि कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है इस दुनिया में। जो दर्द अभी आया है वो कुछ सिखाने के लिए आया है, वो भी चला जाएगा। तो आगे अच्छा ही टाइम आएगा। कर्मा झेलने दो भाई, वो तो झेलना ही पड़ेगा। आपको भी दर्द दिया था इसने। हेरोफेंट 4 नंबर है। 4 नंबर पर 2 स्तंभ हैं, परमपिता परमात्मा का 11 नंबर का है। तो जहाँ पर आपसे शादी करना चाहते हैं, सबकी शादी नहीं होगी, दोस्ती का रिश्ता निभाना पड़ेगा। तो दोस्ती भी इस तरह से करेंगे कि अपने घर वालों से भी सलाह मशवरा करेंगे, अपने कार्मिक के साथ भी सलाह मशवरा करेंगे। उस कार्मिक को बताएंगे कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं रोता हूँ, उसको याद करता हूँ, मैंने उसको बहुत दर्द दिया है। सब चीज़ें आस्ते आस्ते सामने आएगी। तो ये कार्ड भी बहुत पॉजिटिव है। परमपिता परमात्मा के गेट के अंदर एंट्री कर चुके हैं, तभी इन बातों का उनको ज्ञान आता है। ये यूनिवर्स के तरीके होते हैं अपने अपने। तो आगे देखते हैं 7 नंबर। देखो, जैसा मैंने क्वेश्चन किया यूनिवर्स ने वैसा ही आंसर दिया है। अब आपके डीएम सोचते हैं कि मैं उस इतनी पवित्र आत्मा को छोड़कर चला गया, और पीछे मुड़कर देखते हैं कि मैंने उसको कितना धोखा दिया, कितना दर्द दिया मैंने बिना वजह से। वो मुझसे क्या मांगती थी, बस थोड़ा सा प्यार की बातें मांगती थी, टाइम मांगती थी, और तो उसको कुछ नहीं चाहिए था। परमात्मा की बातें करना चाहती थी, लेकिन इस इंसान ने वो भी नहीं की। अब यूनिवर्स देखो, पूरा ये ज्ञान का कार्ड है। इस इंसान को जर्नी के बारे में काफ़ी हद तक पता चल गया है, चाहे वो आपसे बोले ना बोले, इंट्यूशन उनको बता देती है। 7 नंबर है। 7 नंबर केतु का है। आपके पर्सन की सोल अवेकनिंग काफ़ी हाई लेवल पर हो रही है। पीछे मुड़ मुड़ कर उनका चलते आगे हैं, चाहे अपनी कार्मिक के साथ हो, पूरा ध्यान उसके साथ भी नहीं है, क्योंकि ख्यालों में तो आप बसे हो। अब आस्ते आस्ते यूनिवर्स एक एक चीज़ करके उनके सामने ला रही है कि भाई बच्चा, तूने उसके साथ क्या किया। उसने तेरे को प्यार दिया, इतना नर्चिंग किया, केयरिंग किया, अच्छी सलाह दी। वो डिप्रेशन में होता है, उसका डिप्रेशन दूर किया, फैमिली वालों की मदद की। कोई काम तो डीएफ ने बुरा किया हो जिसके कारण उस इंसान ने आपको धोखा दिया। अब याद आ रहा है उस इंसान को। ये याद कौन कराया है? यूनिवर्स। हमारे बस का रोग नहीं था इस इंसान की ईगो को तोड़ना। अब इस इंसान की ईगो टूट रही है। जिस अहंकार के कारण ये इंसान आपको सॉरी नहीं बोलता था, आपके पास नहीं आता था कि वो ही आए, अब सब कुछ होगा। अब यूनिवर्स आस्ते आस्ते सभी चीज़ें करेगी। कर्मा तो देखो बैक मिलना ही मिलना है। आगे है द हाई प्रीस्टेस। तो जहाँ पर इस कार्ड के मैं 2 मीनिंग लेती हूँ। एक तो आपको इस पोजीशन में देखते हैं कि मेरी डीएफ ने अपने ऊपर इतना काम किया है, अपने आप में मस्त हो गई है, वो पहले जैसे नहीं रही। बुक्स हैं हाथ में, रेड क्रॉस का निशान है, अदृश्य शक्तियाँ मदद करती है, ऊपर चंद्रमा बने, बिल्कुल शांत बैठी है, चेंज नहीं करती। इस बात का भी दुख है इस इंसान को कि ये पहले जैसे चेंज क्यों नहीं करती। मुझे 2 नंबर है। सोच विचार बहुत डीप सोच रहे हैं कि इसको हो क्या गया है, ये आराम से कैसे बैठ सकती है। पहले तो सारा दिन मेरे पीछे भागी फिरती रहती थी, फ़ोन कॉल मैसेज, आओ मिलो। अब क्या है, शांत बैठी है।
तो एक दूसरा भी मीनिंग है द हाई प्रीस्टेस, कोई उनके आसपास कोई औरत है जो आपके पास आने को रोक रही है। कोई बड़ी उम्र की औरत भी हो सकती है, नए नए उसको रिश्ते बनाने का शौक़ होता है, वो लेडी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, लेकिन कोई फीमेल एनर्जी है उनके आसपास जो आपके रिश्ते का रोड़ा बनी हुई है। ये हर एक का जर्नी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर है कम्युनिकेशन। देखो पहले भी कम्युनिकेशन का कार्ड है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। अब बहुत उनका मन कर रहा है कि मैं अपने डीएफ से बात करूं, लेकिन करूं तो करूं कैसे? मैंने उस एक पवित्र आत्मा को इतना दर्द दिया, अब वो इंसान गिल्ट में है। वो समझ नहीं पा रहा कि वो मुझे एज इट ही एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, पहले जैसा प्यार देगी या नहीं देगी। लेकिन थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ, अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है, अब आपकी डीएफ पहले जैसी नहीं रही। हाँ प्यार है, प्यार पहले भी था, अब भी है और रहेगा भी, रहती दुनिया तक रहेगा। जहाँ कह लो कि जब तक श्वास है तब तक रहेगा, लेकिन अब वो पहले जैसी चेजर नहीं रही। अब यूनिवर्स ने उसको अंदर से इतना भर दिया है, इतना मतलब सेटिस्फाई कर दिया है, अब किसी चीज़ की उसको ज़रूरत नहीं। हाँ थोड़ा सा बस वो चाहती है कि मेरे कारण कोई सोल दुखी ना हो। जब वो किसी और सोल को दुखी नहीं कर सकी थी, वो अपनी सोल को कैसे पेन में रहने देती है। इसीलिए वो थोड़ा सा बात करना चाहती है कि सामने वाले पर्सन को थोड़ी राहत मिले, उसकी जर्नी आगे बढ़े, बजाय डिप्रेशन में जाने के, दर्द में जाने के कि भाई मैंने तेरे को माफ़ कर दिया, अब तूने देखना है आगे क्या कैसे चलना है। लेकिन कम्युनिकेशन बहुत जल्दी होगा आपका, 8 आवर्स के बाद भी हो सकता है। आगे है क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो आपके पर्सन 24/7 आप ही का ध्यान कर रहे हैं। जैसे आप उनका ध्यान करते थे ना, पहले करते तो अब भी है, लेकिन उतना नहीं। हाँ ठीक है, आपकी सोल का हिस्सा है, आपका शिव आपके अंदर है। एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हमारा शिव कहीं बाहर नहीं है। पहले अंदर वाले शिव को खुश करो, बाहर वाला तो अपने आप आ जाएगा। तो जहाँ पर उनका पूरा ध्यान 24/7 अपने डीएफ के ऊपर ही है। एक पल के लिए भी अपने डीएफ को भूल नहीं पाते, चाहे उनके पास कोई कार्मिक जंग हो, पैसे वाली हो, जितना मर्जी प्यार करती हो। कार्मिक तो उतना प्यार दे नहीं सकती जितना डीएफ देती है। अब उनको ये चीज़ें महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा कमी महसूस कर रहे हैं, कहीं भी उनका मन नहीं लग रहा। एक तरफ से उनके अंदर में उथल पुथल मची हुई है, तो ऐसे उनके हालात हो रहे हैं। एक कार्ड और ले लेती हूँ। वाह, द फूल। तो जिस सब कार्डों का ऊपर वाला कार्ड आ गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब आपके पर्सन आपके पास आएंगे, माफ़ी भी मांगेंगे, सुधर कर आएंगे, पहले जैसे नहीं होंगे, बिल्कुल शांत होंगे। अब उन्होंने सोच लिया कि इस जर्नी में जितना मर्जी दर्द मिले, मैंने अपने डीएफ का साथ देना ही देना है। चाहे उनके घर वाले रोकें, चाहे उनको खुद का सिस्टम रोके, चाहे कोई कार्मिक रोके, अब वो इंसान नहीं रुकेगा। आगे खाई है, कोई उनको रोक भी रहे हैं ना, तो वो किसी की परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि जर्नी है पूरा येलो कलर, कितना डार्क है। ज्ञान हो गया है कि मेरा उसके बिना गुजारा नहीं। बस आपके पास आने वाले हैं। 8 पोर्टल का असर हुआ है, आपको खुश हो जाना चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स।